adventure now. हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कॉस्मिक बीइंग्स कौन से खेत की मूलियां हैं? ये कुछ ऐसी बीइंग्स हैं जो यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल या फिर उससे भी ऊपर ओमनिवर्सल लेवल्स की पावर्स को पोजेस करती हैं। और अभी तक 23 मूवीज आने के बाद भी मार्वल का कॉस्मिक यूनिवर्स उनके कॉमिक्स के कंपैरिजन में एकदम ही अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन हम सभी लोग इस बात से अग्री करेंगे कि मार्वल का आने वाला फ्यूचर और उसके आने वाले जितने भी फेजेस हैं वो उसकी कॉस्मिक साइड से काफ़ी ज़्यादा डील करने वाले हैं। और इस काम में हेल्प करेंगी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इन मैडनेस, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और इटर्नल्स जैसी मूवीज़। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं एमसीयू के फ्यूचर वाले सेकंड एपिसोड में बात करने वाला हूं एमसीयू में अभी तक जितनी भी कॉस्मिक एंटिटीज हम लोग देख चुके हैं उनके बारे में। ये बीइंग्स किस ऑर्डर में एग्जिस्ट करती हैं, इनका आगे क्या रोल हो सकता है और अभी तक हम लोगों ने इनको कहाँ कहाँ पर और किस तरह से देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन बीइंग से जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और एमसीयू में अभी तक इन्हें काफ़ी अच्छे से दिखाया है, यानी कि एस्गार्डियन से। तो थॉर, ओडिन, लोकी और हेला जैसे बीइंग्स माना कि गॉड्स हैं, बट ये आते कॉस्मिक बीइंग्स की कैटेगरी में हैं और इनको हम काफ़ी अच्छे से भी देख चुके हैं। ये सारे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, प्लस एक एक एस्गार्डियन की अपनी अलग अलग पावर्स हैं। और डेफिनेटली थॉर 4 में हमें बीटा रेबेल और होपफुली गॉड द गॉड बुचर जैसी एंटिटीज भी देखने को मिल सकती हैं, जो आगे जाकर एमसीयू के कॉस्मिक स्केल को और भी ज़्यादा एडवांस करेंगी। इसके बाद आते हैं वॉचर्स पे, जो कॉमिक्स में कभी भी टपक पड़ने वाले शर्मा जी की तरह है और मार्वल की कॉमिक्स में भी कहीं पर भी कभी भी आ जाते हैं। लेकिन एमसीयू में हमने अभी तक इन्हें मेनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा है और वैसे तो अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, यानी कि बस इवेंट्स को वॉच करना और उनका रिकॉर्ड रखना। लेकिन हो सकता है कि इनका यही ट्रेट एमसीयू के मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी यूज किया जाए और मार्वल की आने वाली व्हाट इफ सीरीज भी शायद उआटू द वॉचर के नजरिए से हम सबको दिखाई जाने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एमसीयू के एल्डर्स जैसे कि ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर। तो ये दोनों ही बड़े रंगीन मिजाज के हैं, आई मीन लिटरली ये बहुत रंगीन है और ये रिप्रेजेंट करते हैं मार्वल यूनिवर्स की एक बहुत ही एंशिएंट रेस को जो एल्डर्स कहलाती है। प्लस इनके पास कुछ हद तक फोकस्ड पावर्स होती हैं जिन्हें इन्होंने अपना इंटरेस्ट को डेवलप करने में यूज किया है, फिर चाहे वो ग्रैंड मास्टर के जैसे यूनिवर्स के कचरे को इकट्ठा करने वाले प्लैनेट बनाना हो या फिर कलेक्टर की तरह यूनिवर्स की सारी रेयर बीइंग्स को जमा करने का ठेका लेना। इन्होंने सारे काम कर रखे हैं जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। आई मीन लोग 60-70 साल की उम्र में इतने सटियाने लगते हैं तो हो सकता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स जीने पर उनका ये हाल होता हो। और वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में और भी कई सारे एल्डर्स दिखाए गए हैं, लेकिन एमसीयू में हमने अभी तक इन्हीं दोनों एंटिक्स को देखा है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में हम लोग और भी कई सारे एल्डर्स को देखने वाले हैं। इसके बाद आते हैं वो सारे बीइंग्स जो इतने पावरफुल हैं कि इनका खुद का अपना एक डिमेंशन है, जैसे डोरमामू जो डार्क डिमेंशन पे रूल करता है। और हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे फर्स्ट पार्ट में टाइम स्टोन की मदद से चकमा दे चुके हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे डॉक्टर साहब का पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस टाइम पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर भी वो बैठकर प्लान बना रहा होगा। फिर इसी कैटेगरी में नेक्स्ट आते हैं पास्ट और सेकमेथ। ये दोनों एंटिटीज दरअसल में रिलेटेड है ब्लैक पैंथर की माइथोस से और बेसिकली ब्लैक पैंथर को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। अब अगर किसी भी ब्लैक पैंथर की मौत होती है तो ये दोनों उसे गाइड करती हैं एक ग्रीन वैली तक, आई मीन कुल मिलाकर ब्लैक पैंथर के हेवन तक। और जहाँ पर एमसीयू में इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, वहीं कॉमिक बुक्स में ये दोनों एक्चुअल बीइंग्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्दो ये दोनों इतने इंटरेस्टिंग बीइंग्स नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि एमसीयू वाले इन दोनों को ही अपने नेक्स्ट फेज में इतना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद आते हैं सेलेस्टियल्स। तो सेलेस्टियल्स वो एंशिएंट बीइंग्स हैं जो एमसीयू में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आए थे और ये यूनिवर्स पे अपना दबदबा जमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्लस ये इतने पावरफुल भी हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड कर सके। जैसे कलेक्टर के विजन में हमने एजॉन द सर्चर नाम के सेलेस्टियल को देखा जो पावर स्टोन का डेमो देता है। फिर हमने ये भी देखा कि नोवियर एक पूरी की पूरी कॉलोनी है जो सेलेस्टियल के कटे हुए हेड में बसी है और उसी की रिसोर्सेज को माइन करके वो लोग जिंदा भी रहते हैं। अब इनके साथ क्या हुआ होगा, ये इतने पावरफुल बीइंग्स होने के बाद भी मारे कैसे गए, इन सब के जवाब हमें आगे जाकर एमसीयू की मूवीज में जरूर मिलेंगे और इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ तो शायद इटर्नल्स में भी मिले, क्योंकि एजॉन द सर्चर और बाकी के सेलेस्टियल जो हैं वो कॉमिक बुक्स में रिस्पॉन्सिबल हैं डिविएंट्स और कई सारी अलग अलग स्पीशीज को क्रिएट करने के लिए। और जानते हैं इटर्नल्स के विलन्स कौन होने वाले हैं? डिविएंट्स। तो हो सकता है कि एमसीयू वाले इटर्नल्स को कनेक्ट करें सेलेस्टियल्स के साथ और हमें ये चीज पता चले कि आखिरकार सेलेस्टियल्स की डेथ कैसे हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेलेस्टियल्स मारे जा चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदा बच गए, जैसे ईगो। अब कॉमिक बुक्स में वैसे तो ईगो कॉस्मिक बीइंग्स में आता जरूर है, बट वो सेलेस्टियल नहीं है। लेकिन एमसीयू वालों ने इसकी स्टोरी पे एक डिफरेंट टेक लिया है और यहाँ पर ये एक सेलेस्टियल है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ईगो डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसकी बैक स्टोरी के हिसाब से अब वो कुछ डीपर पर्पस सर्व नहीं करता, तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि एमसीयू वाले इसे फ्यूचर में इतना बड़ा रोल देने वाले हैं।
फिर आते हैं वही चंडाल चौकड़ी जिन्होंने एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स बनाए हैं। अब जो लोग कमेंट्स में जाकर नेमेसिस लिखने वाले हैं तो मैं उनको याद दिला देता हूँ कि मैं एमसीयू की बात कर रहा हूँ, कॉमिक बुक्स की नहीं। खैर, इन्फिनिटी, इटर्निटी, एंट्रोपी और डेथ एमसीयू में चारों मिलकर यूनिवर्स की रियलिटी, उसके टाइम और उसके स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर एक तरफ डेथ और एंट्रोपी मेनली डिस्ट्रक्शन को संभालते हैं तो वहीं इन्फिनिटी और इटर्निटी जो है वो लाइफ और क्रिएशन को, और इसी तरह से चारों एक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की साइकिल को चलाते हैं। और जहाँ पर एमसीयू में इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, वहीं कॉमिक बुक्स में इनका काफी ज्यादा डिटेल्ड एग्जिस्टेंस है, जहाँ पे ये एक्चुअल फिजिकल एंटिटीज के फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं। और गार्डियंस वॉल्यूम 2 के एक सीन में इसी चीज को रेफर करते हुए स्टार लॉर्ड बोलता भी है कि आई कैन सी इटर्निटी। अब इसका क्या मतलब है? क्या उसने सचमुच इटर्निटी बीइंग को देखा या ये बस एक मेटाफोरिकल रेफरेंस था? आपको जो भी लगता है कमेंट्स में बताइए। और इन सब के एंड में आता है द लिविंग ट्राइब्यूनल। तो लिविंग ट्राइब्यूनल एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, ये बात मैं एकदम कंफर्म बोल सकता हूँ, क्योंकि उसका स्टाफ यानी कि स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल जो है वो कार्ल मॉर्डो का रिलिक है। फिर दूसरा, इन्फिनिटी वॉर के राइटर्स ने भी बताया है कि अर्ली स्क्रिप्ट और कंसेप्ट आर्ट्स के टाइम पर उनका प्लान था लिविंग ट्राइब्यूनल को टाइटन वाली बैटल में लेके आने का, बट एकदम से इतने बड़े कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पब्लिक को हजम नहीं होगा सोच के उन्होंने इस कैरेक्टर को हटा दिया। और ढूंढने वालों ने तो इस इमेज में जो ये चीज दिख रही है इसे लिविंग ट्राइब्यूनल का स्टाफ बताते हुए कहा है कि इन्फिनिटी स्टोन्स का क्रिएशन लिविंग ट्राइब्यूनल की प्रेजेंस में हुआ था, जो बात काफी हद तक मेक सेंस भी करती है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ये मल्टीवर्स का मैनेजर सॉर्ट ऑफ है, और जो कोई भी गड़बड़ करता है, मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ करता है, तो इसके तीनों सिर उसका काम डाल देते हैं। तो एमसीयू में हमें काफी जल्दी हो सकता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल का अपीयरेंस देखने को मिले, और अगर इन्फिनिटी वॉर के राइटर्स अपना माइंड चेंज नहीं करते तो हम लोग अभी तक देख भी चुके होते। इस बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे अपने लिविंग ट्राइब्यूनल का स्टाफ गिराइए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन जो भी करिए, वॉचर की तरह आप बस बैठे बैठे वॉच मत करिएगा, क्योंकि वॉचर के पास कोई भी पावर नहीं होती और वो पूरी तरह से नल्ला होता है। तो अगर आपको नल्ला नहीं बनना है तो वॉच मत करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सारी चीजों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।